1 रुपया नहीं कारोबार करने के लिए, वो भी आज के दौर में जहां 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है, बल्कि नौबत यहां तक आ पहुंची है कि लोग आटा लेने के लिए अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। आज के इस बिजनेस आइडिया में ये बंदा आपको मुफ्त में कारोबार करवाने जा रहा है। ना कोई चीज़ बनानी पड़ेगी, ना कोई किसी किस्म की मेहनत मुशक्कत करना पड़ेगी, मगर हर माह आप लोग कम से कम 2 लाख रुपए कमाओगे बाइज्जत तरीके से। मसला ये है कि अगर आप लोग ये बिजनेस करना चाहते हैं बिना पैसा लगाए, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे, मगर वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो आप लोगों को ये पार्टी माल बनाकर आपके घर भिजवा देंगे और आप लोगों को माल सेल करने के हवाले से ट्रेनिंग भी देंगे कि मार्केट में बैठे मगरमच्छ लोग जो माल ले लेते हैं मगर आपका पैसा नीचे लगा लेते हैं, और आपके माल को और आप लोगों को कैसे डिग्रेड करके पहले माल लेने से पहले इनकार करते हैं और वही माल कहते हैं भाई रख दो, बिकेगा तो आप लोगों को पैसे दे देंगे। क्या आप इतने डिग्रेड है कि आपका माल इतना डिग्रेड है कि वो लोग माल उठाने से पहले आप लोगों से नखरे करते हैं? तो ऐसे लोगों को माल कैसे फरोख्त करना है, कैसे रिकवरी करनी है, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। ये ऑफर चंद मखसूस लोगों के लिए है जो स्टार्ट में रब्ता करेंगे इस बिजनेस में शामिल होने के लिए, बिना पैसा लगाए हर माह लाखों कमाना चाहते हैं। तो सर कारोबार, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो पसीना तो होगा, पैसा नहीं है ना, पसीना तो है, तो पसीना बहाने के लिए तैयार हो जाएं। लाख रुपए लेना है, 50,000 लेना है, महीना मैं देता हूँ। वो डेली सेल करें 10 कार्टन, लाख रुपए देता हूँ मैं, लिख के देता हूँ मैं लाख रुपए दूंगा। 5 कार्टन करे 50,000 मैं देता हूँ। अगर वो कहते 5 कार्टन भी नहीं करते तो मेरे भाई मेरे वाली कुर्सी पे बैठ जाए, मैं ही काम कर लूंगा। बस वो सोचते रहें और ये कि सोचेंगे जो लाख आएगा कहाँ से। अच्छा, जो लोग कहते हैं पैसे कम है, बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, पैसे होंगे फिर बिजनेस करेंगे, या फिर कोई ऐसा बिजनेस हो जो कम पैसों से शुरू हो जाए? सर देखें, अगर बहाने बनाना चाहे ना, हम जितनी मेहनत नाकामी के लिए करते हैं ना, अगर उसमें से सिर्फ 10% हम कामयाबी की तरफ करें ना, तो मैं चाहता हूं कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर जो बंदा कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो भी आए यहाँ पे आए सीखे, मैं उसको करवाऊंगा कि बिजनेस होता कैसे है। मैंने भी कोई स्टार्ट में इतना बड़ा सेटअप या मेरा कोई लॉटरी तो लगी नहीं थी, मैंने भी छोटी दुकानदारों से छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सेटअप और एक अच्छी इनकम कमा रहा हूँ। कल तक जो हम सैलरियाँ 20-25 हज़ार रुपये हाथ फैला के मांग रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना हम टैक्स पे करते हैं। और इसके अलावा जो बंदे कहते हैं कि हमें जो है वो आप अपने नाम की बनवा दे, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे मैन्युफैक्चर करवाएं। जो रोजी है वो अल्लाह की ज़ात ने देनी है, अल्लाह की ज़ात रिस्क देने वाली है। आपको जो बेहतर लगता है आप वहाँ से करवाएं मैन्युफैक्चरिंग। बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी डाई रैपर रजिस्ट्रेशन करवाएं, 30 से 35 हज़ार का माल बनाएं, उसको मार्केट करें। अब अगर एक बंदा जो कहता है जी मेरे पास रोज़गार नहीं है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत है, हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमें कोई नौकरी मिल जाए। देखें, एक बंदा 25 साल इंतज़ार करता है सिर्फ 25,000 की नौकरी के लिए, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बिजनेस को थोड़ा सा दे सके। मैं कहता हूं कि जो बंदा कहता है ना कि मैं सिर्फ 50 से 55 दुकानें करें, डेली 10 कार्टन की एवरेज सेल करे, 1 लाख रुपए महीना मैं उसे देता हूं। सिर्फ 10 रुपए एक टिक्की में भी बचाए तो एक कार्टन में 48 पीसेज होते हैं और 480 रुपए एक कार्टन में बचते हैं। अगर वो कहते हैं 10 कार्टन बहुत ज्यादा है, वो भी मैं नहीं कर सकता, वो सेल मुझसे नहीं होंगे, 5 कार्टनों पे आ जाए, 20 से 25 दुकानें करें और सिर्फ 5 कार्टन सेल करें, 50,000 रुपए महीना मैं उसे देता हूं। अगर वो ये भी नहीं कर सकता तो मेरे भाई वो कोई और ही सोचे, ख्वाबों की दुनिया में रहे और मन सलवा का इंतजार करे जो उसके लिए आए और वो खाए। अच्छा जी, लोग कहेंगे कि शफी भाई ने बातें बड़ी कर दी हैं, लेकिन लोगों को ये भी बताएं कि जो लोग आपसे वाबस्ता हैं कितना कमा रहे हैं, कितने घंटे काम करते हैं और उनकी कमाई क्या है? सर अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारा सेटअप देखा है, ठीक है। जो बंदा आता है पहले वो यही कहता है कि भाईजान हमने स्टार्ट, हम यही कहते हैं कि डायरेक्ट मशीनरी की तरफ ना आए। देखो यूट्यूब पे थंबनेल बड़े बड़े लगा के भाईजान आप 10 लाख 5 लाख की मशीनरी लगाएं और 20-20 लाख कमाएं। देखो जी, ये साबुन की मशीन है, नोट छापने वाली नहीं है, करने से काम आता है। जब तक आपको काम का पता नहीं है, आपको पता ही नहीं है करना क्या है, तो फिर आप कैसे जो है वो कमा सकते हैं? फैक्ट्री लगा लेना, मशीनरी लगा लेना, मशीनरी वाले यही कहेंगे कि आप लगा ले, लेकिन लगाना आसान है, माल को बेचना भी है। जब आपको मार्केटिंग के हवाले से ही नहीं पता, मेरा खुद का चैनल है शफी मेकर के नाम से, उस पर मैंने बहुत सारी वीडियो मार्केटिंग के हवाले से सिर्फ लगाई हैं, जिसपे फोकस यही किया कि हमने आपने माल मार्केट में बेचना कैसे है, दुकानदारों के साथ कैसे डील करना है। मैंने मार्केटिंग के हवाले से भी बुक्स पढ़ी हैं, जो हमारी पाकिस्तान की मार्केट
मार्केटिंग है और जो कि किताबों के वो बहुत अलग है। हमने फेस किया है वो तमाम तर चीजें मार्केटिंग के हवाले से मैंने अपने चैनल पे लगाया ताकि लोग उसको देखें और उसमें समझे कि क्या करना है। मैं चाहता हूं जो गलतियां मैंने स्टार्टिंग में करनी है वो कोई और ना करे, वो उसी से सीखे। और जब ये मशीनरी की तरफ आता है, जिस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है, जो कहते हैं ना 2-3 लाख से मशीनरी का सेटअप लगा ले, मेरे भाई नहीं होता। अपने पैसों को बचाएं, उसको हराम ना करें, जाया ना करें। अपने बाप की कमाई या अपने पसीने की कमाई को आप जाया ना करें। वो पैसे किसी गरीब को दे दे बजाय जाया करने के। आप 4-5 लाख की मशीनरी ले लेते हो, उसके बाद बहुत से मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं, जी अब हमारे पास रॉ मटेरियल के पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारा ये खराब हो गया, वो अब क्या करें। वो क्या करते हैं, आधे रेट पे कबाड़ पे बेच देते हैं। तो इन नुकसान से बचने के लिए मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप करें। आप सबसे पहले अपना नाम रजिस्टर करवाएं, डाई बनवाएं, सिर्फ 1 लाख से काम स्टार्ट कर लें। जब आप स्टैब्लिश हो जाएं, जब आपका हो जाता है 20 से 25 कार्टन की एवरेज निकलती है, फैक्ट्री के खराजात होते हैं। ये नहीं कि फैक्ट्री कोई गत्ते पे लिख दी तो बनी और पड़ी रहेगी, उसका बिल आता है और उसका किराया देना पड़ता है, लेबरों की तनख्वाहें। मेरे पास 6 वर्कर हैं और 15,000 लेकर 20-20 हज़ार रुपये उनकी सैलरी है। तो वो सैलरी कहाँ से आएगी, काम होगा जब आपकी एवरेज ही नहीं है, मार्केट ही नहीं है, तो भाई कहाँ से दोगे आप पैसे इतना। तो यही है कि आप मैन्युफैक्चरिंग पहले करवाएंगे। मैं ये नहीं कहता मुझसे करवाएं, जिससे आपका दिल करे आप करवाएं, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग करवाएं। जब आपकी मार्केट सेट हो जाए उसके बाद आप जो है वो मशीनरी की तरफ आएँ और अपना प्लान लगाएं और रोजी कमाएं। बात का लुब्बे-लुबाब यही था कि आप अपनी कंपनी बिल्डअप करने की बजाय अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर लें इनके साथ अटैच होके। अगर आप बात करें, आप एक दिन में 500 या 1000 पीस की गेम करते हैं, आपको 5 रुपए या 10 रुपए भी एक पीस के प्रॉफिट आते हैं, तो आप रोजाना 5 से 10 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। बहुत ईजी है, मल्टीप्लाई करें पर मंथ के हिसाब से तो आप ज़्यादा नहीं तो 1 लाख रुपये अर्न कर सकते हैं। अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करें, आपका अपना ब्रांड होगा। अब देखें लोग क्या करते हैं, अपना कोई भी ब्रांड जब लॉन्च करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, उसके बाद सेल्समैन आ जाते हैं या रिटेलर आ जाते हैं, कंज्यूमर तक चीज़ पहुँचते पहुँचते उसका जो प्रॉफिट है वो डिवाइड होता जाता है। अब मसला जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर के दरमियान ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर कहता है मुझे कुछ नहीं बच रहा, अब जो कंज्यूमर है वो कह रहा है मुझे चीज़ महंगी मिल रही है। उसके अंदर जो बंदे आ रहे हैं, जो स्टेप्स आ रहे हैं, असल प्रॉफिट जो है वहां पे डिवाइड हो रहा है। कुछ लोग ये भी गलतियां कर जाते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं सर। जो इसका तरीकाकार है ना वो यही है, जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं या जिन्होंने अपना प्लांट लगाया या जो सेल मैन है, वो डायरेक्ट पहले मेहनत करे छोटे दुकानदार से, छोटे दुकानदार पे फोकस करें। जब आपका चीज दुकानदार छोटा रखता है, एक तो नेट लेता है, वो छोटा दुकानदार कभी भी उधार नहीं करता और वो कंज्यूमर तक चीज पहुंचेगी। जब कंज्यूमर उसको इस्तेमाल करेगा, दुकानदार क्या है, न्यूट्रल है, वो आपका कोई गुलाम तो नहीं है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, दुकानदार आपका गुलाम नहीं है, जो आप कहोगे वही बेचेगा। जो अगर आपका कंज्यूमर को चीज आपकी एक दफा पसंद आ गई और वो डिमांड करेगा, दुकानदार की क्या मजाल है यार, वो तो न्यूट्रल है, उसकी क्या मजाल के आपके प्रोडक्ट ना रखे। उसको आप 2 रुपए भी साबुन में देंगे ना वो रखेगा, क्यों, वो अपनी आइटम रखेगा। और अगर उसके पास आपकी आइटम नहीं है, कस्टमर जो है वो लेता नहीं है, आगे चला जाता है, तो उसके लिए जो है वो मरने का मुकाम हो जाता है। आप अपनी क्वालिटी को बेस्ट करें, उसके पास रखवाएं, एक दफा कंज्यूमर इस्तेमाल करें, जब डिमांड होगी तो दुकानदार खुद ब खुद रखेगा। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलरों के पास आए। होलसेलर जो होता है ना वो ऐसे नहीं बन जाता, वो इन चीजों से निकल के आता है। वो जो जब आता है ना सेलमैन, वो कहते हैं जी शफी भाई हम देख के ही पढ़ लेते हैं, बंदा नया है, बस जिस तरह इसको छुरी फेरो, इसको देख के ना सैंपल देखते हैं, यार ये तो बिकता ही नहीं है भाई। बाद में फिर कहते हैं कि चल ठीक है रख जा बेच के। अब बंदा पूछे कि ये बिकता ही नहीं है तो फिर मेरे भाई रखते क्यों हो, क्यों कार्टन कहते हो 5 रख दो, बेच के पैसे दूंगा, बेच के क्यों दोगे फिर, जब चलती नहीं है फिर क्यों रखते हैं। वो जस्ट उसको जो है वो होलसेलर कहता है कि जब हम कहते हैं कि यार चलो रख जाएगा, उसी के पैसों से हम अपना कारोबार करेंगे, उसी का माल बेच के उसी को थोड़ा थोड़ा किस्तों के हिसाब से पैसे देंगे। तो इन चीज़ों से बचें, पहले छोटे दुकानदारों पर फोकस करें, फिर होलसेलरों के पास आएँ, फिर डिस्ट्रीब्यूटरों की तरफ जाएँ। स्टार्टिंग में होता है यही है कि वो फौरन डिस्ट्रीब्यूटर रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अपनी मनमानी से रेट रखवाता है और चलाता है। नुकसान किसका है, बनाने वाले का, जो उसका मालिक है, नुकसान तो उसी को होना है। और मालिक जो होता है वो कोशिश करता है कि 2-3 रुपए बचें लेकिन मेरा माल बिकना चाहिए। लेकिन भाई वो आपका माल जो है वो कम से कम कंज्यूमर तक उस रेट तक पहुंचे भी, क्वालिटी भी पहुंचे और रेट भी पहुंचे, फिर कंज्यूमर आपका कस्टमर बनेगा। जब वो आपका कस्टमर बनेगा तो कोई भी आपको फ्लॉप नहीं कर सकता। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करें। मार्केट में जितने भी लोग क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ खेल रहे हैं, अभी तक उनको लॉस नहीं हुआ। सिर्फ लॉस होता है उन लोगों को जो शॉर्टकट वे से कामयाब होना चाहते हैं। ये मैंने खुद देखा है। अच्छा ये है कि अगर आप इनके साथ रब्ता करना चाहते हैं, मुल्तान की सिटी से ये साहब बिलोंग करते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मौजूद होगा। इसी के साथ उमैर अहमद को इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।